हाय गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। वेलकम माई चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज तो बारिश बहुत हो रही होगी ना। हमारे यहाँ तो बहुत हो रही है, रात से ही बरसात हो रही है। कल शाम से हुई है, रात भर हुई है और अभी भी हो रही है। बहुत ही प्यारा और सुहावना मौसम है, बहुत अच्छा। ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट भी है। और आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? कैसी हो रही है बारिश, बताना कमेंट्स में। अब मौसम ऐसा है, और ऐसे मौसम में पता है, ठंड मतलब गर्मी तो खैर ख़त्म हो ही गई। अब तो गर्मी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी इस बार गर्मी ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ी है ना, शायद हो सकता है उतनी बारिश हो। बट बारिश को देखते हुए ऐसा कुछ मत करिएगा जो वहाँ लोनावाला में हुआ। अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सेल्फी मज़े लेने के चक्कर में, एंजॉयमेंट के चक्कर में ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा जिससे कि आपको और आपके परिवार को बहुत चोट पहुँचे, बहुत दुख हो और कुछ गलत हो जाए। तो आज भी एक ही ऐसी ही घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगी। लोनावाला जैसी एक घटना और हुई है हमारे देश में भी, हाथरस घटना। सुना होगा आपने। मतलब टीवी पे भी काफ़ी आ रही है, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं। तो सोचा कि मैं भी एक वीडियो बना ही देती हूँ। इस पे भी टॉपिक तो है ही, मोटिवेशनल भी है, लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। थोड़ा बोलूँगी, हो सकता है मेरा कहा भी किसी को थोड़ा अच्छा लगे, तो थोड़ा किसी के काम आ जाए, बस इसलिए। तो हाथरस में गाइस है ना, बहुत बुरा हादसा हुआ है। देखा था मैंने टीवी पे, देखकर हर्ट भी हुआ, बहुत दुख भी हुआ उनके लिए। बट उनको की बेवकूफ़ी पे थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि क्यों लोग इतना पागलपंती करते हैं कि घर में पूजा ना करके बाहर बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे पहले इतने बाबा जेल में जा चुके हैं, आशाराम को ले लो, राम रहीम को ले लो, निर्मल बाबा को ले लो, और भी काफ़ी नाम हैं। इतने बाबा जेल जा चुके हैं, उनके लिए भी तो पब्लिक पागल थी। बट वो आज जेल में पड़े हैं। वो अगर इतने महान होते तो उनको जेल में क्यों भेजा जाता? इसीलिए ना, क्योंकि वो कोई चमत्कार नहीं करते। वो बस चमत्कार दिखाते हैं आपको कि हम चमत्कार करें। आपकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। बस एक सम्मोहन होता है उनकी बोलने की कला और उनके अट्रैक्शन ही समझ लीजिए कि वो इस तरीके से दिखाते हैं खुद को कि नहीं, मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ, और पब्लिक पागल हो जाती है। इतने हादसे हो रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोग नहीं संभल रहे। और हाथरस कांड में तो ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग और महिलाएं, कितने लोगों की हत्या हो गई सिर्फ धोखाधड़ी से। जरा सी लापरवाही से देखिए कितनी लोगों की जाने गई। क्यों? क्योंकि वो बाबा भी ढोंगी ही थे। वो कहाँ से बाबा चमत्कारी हो गया? अगर वो ठीक होता तो उसे क्यों कांस्टेबल की ड्यूटी से हटना पड़ता? क्यों उस पे ऐसा केस लगता जो गलत धारा का था? और फिर आके वो बाबा जी बन गया, और पब्लिक उसमें पागल हो रही है। ये नहीं देखती कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ये बाबा जी था तो इसके ऐसा केस क्यों लगा, क्यों ये जेल जाके आया है? और बस वो कुछ बोलने लगे और पब्लिक इकट्ठी हो गई। अरे भाई, तुम इतना टाइम वहाँ दे रहे हो ना जाके, इतना अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए कुछ किया होता ना, तो आपके पाप तो छोड़ो, आपका कैरियर बहुत आगे पहुँच जाता। उन किसी बाबा की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको शर्म में जाने की, क्योंकि बाबा कुछ नहीं करते हैं। करना होता है ना, हम खुद करते हैं। वहाँ जाके हम कुछ नहीं कर रहे, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, अपनी बुद्धि ख़राब कर रहे हैं। ये सोच लो, ज्ञान कुछ नहीं मिल रहा है। वो उन्होंने कह दिया आप अपने पति की सेवा करो, आप ऐसे करो। सुना है मैंने, टीवी पे बता रहे हैं वो बाबा ऐसे कहते थे, इतने ज्ञान देते थे। अरे ये ज्ञान आपको नहीं है क्या? आपको पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए? माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी, या उन बाबा के कहने से ही आप सेवा करेंगे? वो कहते हैं तब आप सेवा करते हो, खुद से तो आपको कुछ आता ही नहीं है जैसे। अरे खुद मोटी बुद्धि से सोच लीजिए ना कि हमें ठीक है, आज हम माँ बाप की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, तो कल को हम भी माँ बाप बनेंगे, हम भी सास ससुर बनेंगे, तो हमारी भी कोई सेवा करेगा। हम आज उनको छोड़ छोड़ के वहाँ ज्ञान लेने भाग रहे हैं बाबा से। वो कहते हैं तो हम करते हैं, वो कहते हैं वैसे चलते हैं। क्या उनसे आप, उनकी मतलब आपकी ज़िंदगी की चाबी आपने उनको दे दी है, वो कहेंगे वैसे करेंगे आप? क्या बेवकूफ़ी है यार ये। पागलपन है, बेवकूफ़ी समझ लो इसे। पागल लोग हैं जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में आते हैं। जो ज़रा सा भी दिमाग होगा ना जिसमें, वो कभी ऐसे नहीं जाएगा। पता नहीं क्या लोगों को है कि चले, औरतें ज़्यादा हैं,
औरतों का तो कहना ही क्या, घर में चाहे गंदगी पड़ी हो, झाड़ू तक नहीं निकलती, बट करके मेकअप पहन के साड़ी नई तैयार होके वहाँ बाबा के यहाँ पंडाल में जाके डांस करने में उन्हें मज़ा आता है। और बाबा जी तिरछी नज़रों से देखते हैं उनको। वो बस ये अच्छा लगता है कि बाबा जी रह गए कि उनको आप डांस दिखाएं। अपने घर में दिखाइए ना, अपने बच्चों के साथ नाचिए, अपने पति को दिखाइए डांस कितना, पूरे परिवार के साथ एंजॉय करिए। वहाँ आपका मन नहीं लगता है क्या? या बाबा जी अच्छे लगते हैं? है क्या उन बाबा में? कुछ नहीं है। वो आपको बना रहे हैं पागल और बेवकूफ़। उन मतलब चमत्कारों के पीछे वो पीछे इतने काले धंधे कर रहे हैं ना, बस उन पे पर्दा डालने की कोशिश है। क्योंकि ऐसे भीड़ रहेगी उनके सामने तो कोई इन पे शक नहीं करेगा, कोई ये नहीं समझेगा कि ये भाई ऐसा भी करते होंगे। और उनको बढ़ावा कौन दे रहे हैं? हम लोग। क्योंकि हम ही तो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो उन्हें भगवान मान बैठे हैं। अरे घर में भी तो है ना भगवान, उनकी 10 मिनट आप शांति से पूजा कर लीजिए ना आंखें बंद करके, तो ही भगवान सुन लेंगे। ये नहीं कह रही भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं, भगवान पे बिलीव मुझे भी है, बट ऐसे नहीं कि जा रहे हैं वहाँ पे पंडाल में घर का काम छोड़ छुड़ा के और पूरे पूरे दिन, मतलब चलती भी 5-5 घंटे उनकी रामायण है। राम थे, सीता थे, भगवान, ये हम भी जानते हैं भाई, टीवी में भी आता है। या उनके कहने से हो जाता है कि सब कुछ आधा ज्ञान होता है, कई बार तो अनशन बोल जाते हैं। अभी एक बाबा फंसे थे ऐसे ही राधा जी के उस पर, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था राधा जी को, फिर वो जाके वहाँ माफ़ी मांगी, तब वो बचे थे। इन्हें भी ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, बस बोलते रहते हैं। बोलते कथा क्या कहते हैं? कथा आदि कहते हैं। आधे टाइम तो उनका म्यूजिक चलता है, और म्यूजिक चलेगा, वो सामने तालियां बजाएंगे, एंजॉय करेंगे, और सामने औरतें नाच ही रही हैं। वो अच्छा लगता है औरतों को भी और पूरी पब्लिक को भी। क्या है ये फुहड़पना? इससे भी ज़्यादा फुहड़पना है ये कि वहाँ जाके हम इस तरीके से कर रहे हैं, और गलत बात है ये सब करके। हम खुद तो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य ख़राब कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को वहाँ भागवत में ले जाके बैठा रहे हैं आप। उनके पढ़ने की उम्र है, उनके खेलने की उम्र है, उनके खाने की उम्र है। 5-5 घंटे बेचारों को वहाँ बैठा लेते हैं आप। देखिए ना अभी कितने बच्चे मरे हैं, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, यही मरे हैं। जो यंग लोग हैं ना, वो नहीं है इतने, ना लड़कियां हैं इतनी और ना लड़के हैं, क्योंकि वो तो अपने काम से काम रखते हैं। बस ये लोग बच्चे इसलिए मरे हैं कि लेडीज़ ले जाती हैं अपने साथ, उनको कहाँ छोड़ के जाएं अकेला, उनको ले जाती हैं। बुजुर्ग ऐसे हैं कि उनको घर पे मन लगता नहीं है, सोचते हैं सत्संग में चलो। घर पे कोई उनका साथ देने वाला हो तो क्यों जाए? घर पे ही आप कीर्तन करिए ना, घर पे ही पूजा पाठ करिए, हो जाता है। घर पे भी पूजा पाठ होती है, सुंदरकांड होते हैं घर पे, सत्संग होते हैं, भजन भी होते हैं। आपको बहुत भजन का शौक है, आप ढोलक ले लीजिए, खुद ही बजाइए, पूरा घर मिल के गाइए। वहाँ क्यों जाते हैं आप? ना वहाँ जाते ना ये कांड होता है। इतना बुरा कांड हुआ है ना, इतने लोग चले गए। अब जो पीछे से जिनके परिवार हैं, अब वो क्या करेंगे? अब वो जाएं बाबा के पास कि भाई आप इतने चमत्कारी हैं तो हमारे परिवार को बचाइए, जो बच्चे हैं उनके लगे उन्हें बचाइए, और जो मर गए उन्हें जिंदा कीजिए। वो तो खुद ही बाबा जी भागा भागा डोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो बाबा जी। हो तब ना, वो तो बस मुखौटा लगा के पब्लिक को पागल बना रहा था, और हम बन रहे थे पागल। क्यों? क्योंकि हम पागल हैं। यहाँ पब्लिक क्या होती है, जो एक करता है वही सब कोई करते हैं। वो कह देते हैं नहीं, वो है ना आपके पति ऐसे हैं, मैं उनको सुधार दूंगा, तो बस चल देती हैं औरतें कि हमारे पति को काबू में कर लेंगे ऐसे। अरे भाई, और पति भी ऐसे हैं कि हाँ भाई मैं उनसे ठीक हुआ हूँ, ऐसी वो भभूति दे देते हैं कुछ, और वो घर पे जाके दे देती हैं, कह देती हैं ये खा लो, अब आपकी दारू छूट जाएगी। तो वो भभूति से नहीं छूटी है, वो आपके बहम भर गया कि अब मैंने भभूति खा ली है, अपने खुद कंट्रोल से छूटी है। वो भभूति के नाम से आपने खुद कंट्रोल किया है कि नहीं अब मुझे नहीं पीनी है। किसी भभूति का चमत्कार नहीं है। और यही पागलपंती है ना, बाबाओं को फेमस कर देती है कि दो रे भाई उस बाबा ने ऐसी भभूति दी कि मैं ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे भी था ऐसे ही, एक हैंडपम्प का चला था हमारे कुछ दिन पहले, मतलब सालों पहले चला था, कुछ दिन तो क्या कि एक हैंडपम्प था, किसी ने उड़ा दी कि इसके पानी से नहाने से ना हाथ पैर लंगड़े लूले सब ठीक हो जाते हैं। अब जो मेला लगा था वहाँ पे, उस हैंडपम्प पे जाने के लिए ऑटो लगा दी है, बसें लगा दी, भीड़ इतनी जाती थी, ट्रेन फुल हो जाती थी उस पानी पे नहाने के लिए। तो उस टाइम पे एक एसपी थे दिनेश यमन, बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसी चीज़ों को वो पसंद नहीं करते थे, ये सब दिखावा है। तो उन्होंने जाके एक दिन क्या करा, लाठी चार्ज करवा दिया जम के, लो अब हम तुम्हें सही से करवाएं। सारी पब्लिक भाग गई,
वहाँ से, और वो हैंडपम्प चमत्कार कुछ नहीं था। फिर कहाँ गया वो चमत्कार? तो ऐसा ही होना चाहिए प्रशासन को कि ऐसे बाबाओं पे लठ बजाए ना जम के कि हो गया तुम्हारा चमत्कार। पब्लिक को क्यों पागल बना रहे हो? क्यों उन्हें संरक्षण दे रहे हैं हम? ऐसा करके हम खुद भी और सरकार भी ऐसे बाबाओं को बैन करती भी है सरकार बैन। जो ठीक है ना, जो अच्छे बाबा होंगे ना, वो इस टाइप का नहीं करेंगे कि भभूति लेने के लिए भगा रहे हैं पब्लिक को, काली चाय पिला रहे हैं, वो अमृत हो गया, और औरतों को आसपास रखते हैं। अरे औरतों को रख के तुम क्या साबित करना चाहते हो? नई नई औरतों बाकायदा फॉर्म भरवाते हैं उनकी, जैसे कोई बहुत बड़ी ड्यूटी पे ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। सब घटिया चालें होती हैं उनकी, घटिया दिमाग, घटिया सोच, बस और कुछ नहीं होता। उस चमत्कार जो सामने और होता है, उसके पीछे कुछ और ही होता है। इसीलिए उन पे वो केस भी लगा हुआ था। कई बाबा ऐसे हैं, आशाराम जी ले लो, इधर से राम रहीम भी, उनके कितने अंदर चल रहे थे कारनामे, इसीलिए तो वो जेल में है। और ये भी जेल में ही जाएंगे, और जाना भी चाहिए ऐसे लोगों को जेल में। बट इन सब घटनाओं से भी पब्लिक सबक ना लेना, तो पब्लिक से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है भी नहीं कि क्यों हम ऐसे, इतना हो गया ना। देखिए लोनावाला में वो हुआ कांड, उसके बाद भी क्या पब्लिक ने छोड़ दिया पिकनिक पे जाना? फिर भी जाते हैं पब्लिक, बीच में जाके सेल्फी लेना। अरे भाई बारिश का पानी, जंगल है, कुछ बचाने की सुविधा नहीं है, और हम बीच में जाने, कभी भी पानी आ जाता, वो भी डैम का पानी तो एकदम से छोड़ा जाता है, पता भी नहीं पड़ता, बहते चले जाते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की करिए आप अपने जीवन में। बस मेरा यही एक उद्देश्य था ये आज वीडियो बनाने का। सोचा क्यों ना आज ले लें यही टॉपिक, क्योंकि हो सकता है हम खुद नहीं कर पाते, पर कोई जब सामने वाला कहता है तो हमें समझ में आ जाता है। बस इसीलिए आज ये टॉपिक लेके मैंने वीडियो बना दिया। आपके आसपास भी कोई हो ऐसा करते हो, पब्लिक पागल हो बाबाओं के चक्कर में, तो उन्हें रोकिए, कहिए नहीं, गलत बात है। आपको जो भी करना है घर पे करिए, घर पे भी पूजा हो जाती है, क्यों 5 घंटे ख़राब करते हैं? और साथ में बच्चों को वो ले जाते हैं वहाँ पे, बहुत गलत है। बच्चों को ले जाके वहाँ बिठा दिया, वो बच्चे भी मर गए, उनके भविष्य की क्या नींव रहेगी ऐसा करने से? तो आप लोग, आई होप समझ में आया होगा आपको मेरा वीडियो। तो अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज आया इस वीडियो से, तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।